बाबा रामदेव ने कोरोना महामारी का सफल इलाज करने का दावा करते हुए कोरोनिल नाम से एक दवा मंगलवार को बाजार में उतारी थी, लेकिन इस पर बाबा को चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। आयुष मंत्रालय ने इस दवाई से पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव की काफी कुरकुरी हो रही थी। ऐसे में आज बाबा रामदेव ने ट्वीट कर आलोचना करने वालों का जवाब दिया है। दरअसल आयुष मंत्रालय ने अब कहा है कि उसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल संबंधी सभी दस्तावेज मिल गए हैं और वह शोध के नतीजों के सत्यापन के लिए इन दस्तावेजों का अध्ययन करेगा। इस पत्र के आते ही बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का विरोध एवं नफरत करने वालों के लिए यह घोर निराशा की खबर है। बाबा रामदेव ने अपनी ट्वीट के साथ आयुष मंत्रालय का पत्र भी संलग्न किया है। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण ने इस बारे में कल मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। इसके जवाब में आयुष मंत्रालय ने आचार्य बालकृष्ण को जवाबी पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि उसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल संबंधी सभी दस्तावेज मिल गए हैं। मंत्रालय शोध के नतीजों के सत्यापन के लिए दस्तावेजों का अध्ययन करेगा। दरअसल पतंजलि की कोरोना दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर आयुष मंत्रालय की रोक के बाद से इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसके पहले मंगलवार शाम को पतंजलि ग्रुप की ओर से आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि ऐसा कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ था और अब है खत्म हो गया है और विभाग को सारी जानकारी दे दी गई है। बता दें कि बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के दिव्य कोरोना किट के विज्ञापन पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी थी। मंत्रालय ने रामदेव की कंपनी से दवा के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था और पूछा था कि उस अस्पताल और साइट के बारे में भी बताएं जहां इसकी रिसर्च हुई, जहां इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ। वहीं उत्तराखंड सरकार से इस आयुर्वेदिक दवा के लाइसेंस आदि के बारे में जानकारी मांगी है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार की ओर से कोविड-19 के उपचार के लिए तैयार दवाओं के बारे में उसे मीडिया से जानकारी मिली। दवा से जुड़े वैज्ञानिक दावे के अध्ययन और विवरण के बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। वहीं केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रामदेव को अपनी दवा की घोषणा मंत्रालय से इजाजत लिए बिना नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमने उनसे जवाब मांगा है, पूरा मामला टास्क फोर्स के पास भेजा गया है। नायक के मुताबिक पतंजलि जो जवाब देगी उसकी और पूरे मामले की समीक्षा टास्क फोर्स करेगी। यह देखा जाएगा कि पतंजलि ने कौन कौन सा फार्मूला अपनाया है। सब ठीक रहा तो उनको दवा बेचने की अनुमति दे दी जाएगी। मंत्री के अनुसार पतंजलि के मंत्रालय से परमिशन न लेने पर ही आपत्ति है। उन्होंने कहा कि कोई दवा लेकर मार्केट में आता है तो उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि दावों के सत्यापन के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को कोविड-19 के उपचार की दवाओं के नाम और उसके कंपोजिशन का जल्द से जल्द विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। खास तौर से उस साइट और हॉस्पिटल के बारे में पूछा गया है जहां उससे जुड़ी रिसर्च हुई। मंत्रालय ने दवा के रिसर्च से जुड़े प्रोटोकॉल, सैंपल साइज, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस, CTRI रजिस्ट्रेशन और रिसर्च का रिजल्ट डाटा मांगा है। दावों का सत्यापन होने तक विज्ञापन पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि मंगलवार को दवा लॉन्च करते समय बाबा रामदेव का दावा था कि यह दवा इतनी असरदार है कि कोरोना के माइल्ड से मॉडरेट केसेज 3 से 7 दिन में रिकवर हो जाते हैं। उन्होंने ट्रायल के नतीजों को हवाला देते हुए दावा किया था। पतंजलि की दिव्य कोरोना किट में 3 चीजें हैं, कोरोनिल, शौसारी बटी और अणु तेल। कंपनी के अनुसार कोरोनिल टेबलेट में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा मूल घटक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।